हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते हैं, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो हम लोग शनिवार की रात को 11 बजे सैलानी बाबा दरगाह जाने के लिए निकले थे। मेरे भाई ने बस बुक किया था, तो बस में पूरी फैमिली गई। मैंने वीडियो बनाई हूँ, मगर मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। जिधर उधर मतलब जिधर जिधर रुके उधर उधर मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है मुझे नहीं आता। क्या बोलते हैं, सब लोग बहुत, पूरा परिवार बहुत खुश था, बहुत अच्छे से। मतलब सब लोग गए दरगाह पे। पहले तो हम लोग बस से उतरे तो होटल में गए, तो उधर वीडियो बनाई। फिर उधर से क्या बोलते दरगाह के पास पहुँचे तो जन्नत करके होटल था, तो उसको बुक किए। तो ऐसा नीचे ऊपर करके 3-4 माले का है। उधर गुड़ की चाय बहुत अच्छी मिलती है, एक चाय पी लो तो तुम्हारी सुस्ती दूर हो जाएगी। तो मेरे भाई ने पहले सबको चाय पिलाया, फिर लेके गया। बोला सब लोग जागे हैं, थक गए हैं, क्या बोलते पहले चाय पी लो तो सबको अच्छा लगेगा। तो जब तक हम लोग चाय पिए तो वो अपना होटल में बातचीत करके आ गया कि रूम का कितना भाड़ा है और कितना देरी रुकेंगे, ये सब तय करके आ गया। सब हो गया, तब तक हम लोग का चाय हो गया। जिनको खाना पीना था वो नाश्ता पानी किए और हम लोग माँ बेटी चाय पिए। मैं तो चाय भी नहीं पी। तो बोला मेरा भाई, बोला उसका नाम हुसैन है, बोला चाय बहुत अच्छी है, चाय पी ले तेरी सुस्ती दूर हो जाएगी। तो मैंने चाय पी, तो बोली सही में चाय बहुत अच्छी है। तो चाय पिए हम लोग, फिर घूमने गए। पहले उधर होटल में आराम किए बाबा। 8 बजे का पहुँचे थे, 10-11 बजे तक आराम किए हम लोग। आराम किए। मेरा बेटा क्या बोलता है, मम्मी चलो सोओगे तो तुम 4-5 बजे तक सो जाओगे, चलो तुमको पहले घुमा लाता हूँ। ऐसे ही मस्ती मजाक में सब धीरे धीरे सो गए और खुद भी लेटा, खुद भी सो गया। अब मैं बैठ के सबका मुंह देख रही। मैं ज़्यादा थक जाती ना तो मेरे को नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल से मेरे को नींद आती है। मेरा शरीर ज़्यादा थक जाएगा ना तो मेरे को जल्दी नींद नहीं आती। और ऊपर से भाई ने चाय पिला दिया था, तो जो आने वाली नींद थी वो भी उड़ गई। अभी क्या बोलने का, सब सो गए, मैं बैठ के मुंह देख रही। फिर मैं लेटे लेटे सोच रही कि चलो बाबा का बुलावा था, आ भी गए। और अभी देखो बाबा सच में बुलाए थे हम लोग को, नहीं तो बारिश के महीने में बारिश तो होती है। जब हम लोग गए तभी भी बारिश नहीं हुई और उधर से आने के टाइम पे भी बारिश नहीं हुई, और बहुत मज़ा आया। क्या बोलते बहुत अच्छा लगा। अरे आते टाइम क्या बोलते हैं, हम लोग इधर वो नया रोड बना है ना, तो उस पर किधर बाथरूम ही नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी मम्मी बोलती है, मम्मी मेरे को मार के जाएगी। मम्मी की सीट अच्छी थी सोने वाली, तो मम्मी एक बाजू मुँह करके सो गई, एक बाजू में सो गई। और उसमें आसमा बैठी थी। पहले आसमा भी खूब जम के सोई, मतलब मैं और आसमा जम के सोई। तो मम्मी को अभी वॉशरूम जाना है, तो वो जगह है कि उठ, बोल तेरे भाई को कि मेरे को वॉशरूम जाना है। तो मैं उठी, मैं बोली क्या हुआ अम्मी? अच्छा, बोला अभी बहुत टाइम है घर पे पहुँचने की। तो बोले उठ, मेरे को वॉशरूम जाना है। तो बोले अभी ये रोड पे तो कहीं वॉशरूम नहीं है, अभी क्या करेंगे? तो फिर भतीजा था, वो बोला बुआ टेंशन ना ले, अभी थोड़ा आगे जाएंगे, 10 मिनट के बाद है। तो मैं बोली ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद होटल आया, तो सब लोग पहले फटाफट उतरे, वॉशरूम भी गए, क्योंकि वो रोड अच्छा है मगर बहुत लंबा चौड़ा है, मगर कहीं बाथरूम ही नहीं है और ना होटल है। बहुत दूर जाके होटल है, समझो कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है, उसके बाद तुमको होटल मिलेगा वॉशरूम जाने को। इतना प्रॉब्लम हो गया, क्या बोलने का, क्या मज़ा आ गया। और क्या बोलते, मैंने कल वही चाय पी थी और दरगाह से आई थी, जब भी चाय पी थी, मतलब 2 की 4 चाय पी। मैंने दिन भर खाना नहीं खाई क्योंकि मेरे को नींद नहीं मिला।
तो बाथरूम नहीं हुआ। अब बाथरूम नहीं हुआ तो मैंने खाना नहीं खाई। अब क्या बोलते, अब लगी मेरे तो सो के उठी तो मेरे को लगी भूख। तो होटल पे उतरे तो मम्मी ने बता दी छोटे भाई को कि ये दिन भर कुछ खाई नहीं है, इसको लगी है अब भूख। अब होटल में इतने महंगे महंगे खाने, वो भी कितने लायक के नहीं। चटपटा खाने वाले को उबला हुआ खाना देंगे तो कहाँ से जमेगा। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर बोलता क्या खाएगी, तो मैं बोली वड़ा पाव ला, नहीं तो समोसा पाव। वो क्या मेरा फेवरेट खाना है। गरम गरम वड़ा पाव मिल जाए तो एक के बजाय 2 खा लेती, मेरा पेट भर जाता है। दिखने को मेरी इतनी भारी शरीर है मगर मेरा खाना बहुत कम है। कोई भी बोलेगा बहुत खाती है कि घर का आधा राशन यही खाती है, मगर मेरा गिनती का खाना है। अच्छे से वॉशरूम गए, मुँह हाथ धोए, नहाए तो 2 चपाती और 1 वाटी चावल चाहिए बस। मगर मेरे को भाजी टिक्का ही चाहिए, मीठा भाजी मेरे को जमता नहीं। तुम मिर्ची का अचार दे दो या तीखी भाजी दे दो, मैं खा लेती पेट भर। मगर मीठा खाना बोले तो मेरा दिमाग का पारा 440 हो जाता। मेरे को मीठा बिल्कुल नहीं जमता। मीठा कभी खाएगी जब मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती ना, मेरा दिल बोलता है कि कभी मीठा खाने का, तो मैं खाती, नहीं तो मेरे को मीठा पसंद नहीं है ज़रा भी। चल जा, तीखा तुम कभी भी दे दो तो खा लूँगी, मगर मेरा खाना फिक्स 2 टाइम है। एक शाम के 4 या 4:30 बजे और एक रात के 11:30 बजे। मेरा फिक्स खाना 2 टाइम है। मगर मेरे शरीर को कोई भी देख के बोलेगा कि घर का आधा राशन यही खाती होगी। मेरा माप के खाना है 2 रोटी भाजी चावल, दाल तो खाती ही नहीं। अभी बाल गिर रहे तो डॉक्टरनी को दिखाई कि, तो डॉक्टरनी का देखने का 800 रुपया चार्ज लगा। उसने बोली कड़धान्य खाओ, दाल खाओ, ये सब ज़्यादा खाओ, हरी भाजी खाओ। हरी भाजी मेरे हलक से उतरती नहीं, मटन मच्छी मैं खाती नहीं। हाँ, अंडा खा लेती हूँ, अंडा मेरे को बहुत पसंद है। मगर ये बोले तुम बार बार खाओ तो नहीं। अंडे में भी आधा अंडा खाएगी, चाहे आमलेट रहे तो भी आधा ही खाएगी और उबला रहे तो भी आधा ही खाएगी। अक्खा अंडा नहीं खाती क्योंकि मेरे को हजम ही नहीं होता। अगर अंडे का ज़्यादा डोज हो गया ना तो वो भी हजम नहीं होता है, फिर उल्टी जुलाब चालू हो जाएगा। क्या बोलेगा, मेरा शरीर ऐसा है ना, मेरा शरीर मेरा दुश्मन है। अपने शरीर से ही मैं परेशान हूँ। मगर हम लोग उधर गए ना सैलानी बाबा दरगाह, बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते, दरगाह पे गए तो दरगाह से फिर हम लोग आने लग गए। तो मेरा बेटा बोला मम्मी 7 जाली है ना, शेर जाली, तुम उधर भी चलो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं जब पेट से थी ना तो मेरे को ऐसा असर हुआ था, मेरे को खुद को मालूम पड़ता था। मगर मैं कौन मेरा इलाज करेगा, माँ कहाँ तक करेगी। फिर भी माँ और भाई लेके गए मेरा उधर सब अच्छा हुआ। सैलानी बाबा के दरगाह पे जब मेरा बेटा शेर बावड़ी लेके गया ना शेर जाली पे, तो मेरे को खुद को मालूम पड़ा कि मेरा शरीर हल्का हो गया। निकला उधर शेर जाली मैंने 7 पार करके आई ना, तो मेरा बेटा क्या बोला, मम्मी कीचड़ है, नहीं तो मैं पूरी जाली तुम्हारी पार करवाता। 2 जाली पार की, तीसरी जाली में मैं अटक गई थी। तो मेरा बेटा जाली ऊपर करके निकाला, बोला मम्मी चलो, बाबा की रहम रहेगी तो तुम्हारे आँख पे जो भी गंदा इलम है ना वो सब निकल जाएगा। तो सही बात है। मेरा भाई और मेरा बेटा, मेरे भाई लोग भी साथ दिए और मेरा बेटा भी। वो नहीं आने वाला था तो भी आया कि मैं रहेगा तो मेरी माँ को जगह जगह पे लेके जाएगा, घुमा के भी लाएगा और अपनी माँ का तबीयत भी ठीक करेगा। मेरा बेटा बहुत साथ दिया, भाई लोग भी दिए। भाई ने तो अपने खर्चे पे लेके गया, छोटा भाई सब खर्चा उठाया, झूठ नहीं बोलने का। मेरे पास तो सिर्फ 2500 रुपया था, तो 1500 रूम वाले को दे दी बस, और बाकी का जो पैसा था वो छुट्टा करा के गरीबों में बांटी। मगर मेरा बेटा शेर जाली पे लेके गया ना, तो वहाँ मैं 7 जाली पार की और तीसरे जाली में फंस गई थी। मतलब मेरे अंक का निकला नहीं था ना, जिसके अंक पे रहता है ना वो जाली में फंस जाता है।
तो मैं फंस गई थी, तो मेरा बेटा ऊपर जाली उठाया, मैं निकल गई। 7 जाली पार करके आई तो दरगाह शेर के दरगाह के पास बैठी तो 5 या 10 मिनट के बाद ही जब वो मेरे शरीर से निकला ना, तो बहुत गंदी बदबू आई और बाल के गुच्छे भी निकले, मेरे आंचल में गुच्छा भी आया। मगर जब से मेरा शरीर अच्छा है, तो किसी के शरीर पे कुछ ऐसा रहे तो सैलानी बाबा दरगाह पे जाए, दिल साफ करके जाओ, अच्छे मन से जाओ, हंसी खुशी जाओ, तो अल्लाह पाक हर जगह रहते, तुम्हारा अच्छा करेंगे। मेरा बहुत पुराना है, मैं 18 साल की थी जब भी मैं पेट से थी, जब भी मेरा आदमी मुझे क्या बोलते मामा भांजे के पहाड़ पे लेके जा रहा था। मैं नहीं जा रही थी, मेरी माँ भी मना की कि बेटा ऐसे नापाकी में नहीं जाते। जब भी मेरा 3रा महीना चल रहा था, पेट से औरत रहे ना तो नहीं जाना चाहिए बाहर, ऐसे सब जगह पे, दरगाह हो बोलो, शमशान बोलो, या कोई गुजर गया तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से कैच करते। तो मेरा आदमी ज़बरदस्ती लेके गया। अब मैं उसकी बीवी हूँ तो उसका काम है ज़बरदस्ती करना। वो लेके गया तो मामा भांजे के पहाड़ के आगे ही शमशान है, मतलब कब्रस्तान है। तो वो मैं कब्र पे ही गिर गई तो उधर ही मेरे को, मतलब मैं 2 जान से थी तो उधर ही मेरे को असर हो गया, मेरे को खुद को भी मालूम पड़ा। फिर मैं मामा भांजे के दरगाह पे जाके आई और फिर से वहीं मैं फट से फिट गिरी दरगाह से आके। और जब घर पे आई तो रात को 12 नहीं बजता था, रोज़ बैठ के चिल्लाती थी। मेरा आदमी तो थका मांदा आता था तो वो ध्यान नहीं देता था, मगर पीछे वाले बहुत ध्यान देते, बोलते 12 बजने के बाद अफार की दुल्हन कितना चिल्लाती है बाबा, कितना हैरान करती 3 बजे रात तक। तो ऐसा बोलते थे। तो मेरी सास परेशान हो गई, तो बोले इसको लेके जा इसकी मम्मी के पास, इसकी मम्मी दिखाएगी, दुआ ताबीज़ कराएगी तो ठीक हो जाएगी। तो मेरी मम्मी भी क्या बोलते मेरे को लेके 7 बच्चे, कितना ध्यान देगी, कितना करेगी। फिर भी मेरी माँ गई मौलाना को बोली, हमारे यहाँ शागिर्द मौलाना बहुत अच्छे पहुँचे हैं, तो किसी का भी कुछ कर देते तो बहुत अच्छा करते हैं। मेरी माँ ने तो कुछ स्टोरी भी नहीं बताई, उन्होंने खुद ही सब बताया कि ऐसा ऐसा उसके साथ घटना हुआ है, उधर ही उसको पकड़ लिया है, ऐसे में जाना नहीं चाहिए था। मौलाना साहब मेरी अम्मी को बताए, फिर ताबीज़ बना के दिए, बोले जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी, 1.25 महीने का पानी ना आएगी ना, तब इसको लेके आना, तो मैं इसका उतारा कर दूँगा। तो मेरी डिलीवरी तो 7वें महीने में हो गई, मतलब मेरा बच्चा पेट में गिर गई तो मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। तो रात के 3 बजे डिलीवरी हुई, तो मेरी मतलब पूरे गिरने के बाद मेरे शरीर में 24 घंटा तक वो बच्चा मेरे पेट में रहा, तो मेरे शरीर में पॉइजन हो गया था। तो सिविल सर्जन बोला कि अगर बच्चा नहीं होता ना तो ये भी मर जाती, क्योंकि इसको सेप्टिक हो रहा था अंदर से। तो और उस टाइम ना मेरे पास कोई भी नहीं था, मम्मी मेरे छोटे भाई को छोड़ के जा रही थी कि ये ध्यान देगा। मैं बोली मम्मी मैं मेरा तकलीफ़ देखूंगी कि ये इधर उधर घुसेगा तो मेरे को पकड़ के लाना पड़ेगा, तुम इसको लेके जाओ घर पे। तो मम्मी लेके आ गई। सही बात है ना, 2 जान से औरत है, क्या बोलते अपना दर्द देखेगी, अपना तकलीफ़ देखेगी कि भाई को संभालेगी। और मेरे देवर नहीं, जेठ नहीं, सास ससुर नहीं, कोई नहीं मेरे पास। और बहन लोग भी, इतनी बहन है, मेरी खाला की 4 लड़की है, मेरी एक बहन है, तो वो घर पे, छोटी बहन है तो वो घर पे रही थी, काम धंधा करती थी, अब माँ आना जाना करती थी। तो मेरे पास उस टाइम कोई भी नहीं। जब मेरी डिलीवरी 3 बजे रात को हुई ना, तो सिविल का सर्जन मेरा मतलब ध्यान दिया, उसके वजह से आज मेरी ज़िंदगी इतनी चल रही है, उसने बचाया। अगर मेरे को बोलते 5 या 10 मिनट लेट हो गया होता, डिलीवरी नहीं होता ना, तो बच्चे के साथ मैं भी मर गई होती। मतलब मेरे को भूत पकड़ा वो अलग, और डिलीवरी का तकलीफ़ हुआ, गिरने का तकलीफ़ हुआ अलग,
मतलब वो सब भूत की वजह से ही हुआ। क्या बोलते, तो मैं सैलानी बाबा गई, अभी मेरे नसीब में हुआ कि मेरा बेटा 24-25 साल का हुआ, कि अपनी नानी को बोला कि मेरी मम्मी को लेके चलो सैलानी बाबा, मेरी मम्मी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो मेरी छोटा भाई बाहर गाँव से आया, बोला अम्मी बहुत दिन से बोल रही सैलानी बाबा जाना है, सैलानी बाबा जाना है। तो उसने बस बुक किया, फिर बस में सब लोग बैठ के गए शनिवार के दिन, और संडे के रात को 2 बजे तक आ गए हम लोग। मेरी भावज ने करेले बनाई थी और रोटी बनाई थी, और उसकी भाभी की बहन ने जब खाना निकालिए शनिवार की रात को 3 बजे, तो रोटी ज़्यादा गिरा दी, मतलब कम से कम 2-2.5 किलो की रोटी बना के ले गई थी एक भाभी, दूसरी भाभी 3 किलो की बनाई थी, तीसरी भाभी ने कम से कम 1.5 किलो का बनाई थी। सब लोग अपना अपना बनाए थे। तो जो बड़ी भाभी है उसकी बहन खाने को निकाली तो आधी रोटी गिराई थी, तो गिरा दी तो भाभी क्या बोलती है, रख दे जुगिया पर थैली में, मेरा नाम जुगनू है, रख दे जुगनू थैली में। तो उतने में मेरा भाई आया पीछे से, बोला जो रोटी गिर गई मेरे हाथ में दे, तो मैंने निकाल के दे दी, तो वो ले गया गाय लोग को खिला दिया। तो भाभी मेरा मुंह देख रही, और सही बात है, गिरेली रोटी कौन खाएगा, बस में कहाँ से आते कहाँ से जाते, कौन खाएगा। तो उसने लेके गया गाय लोग को खिला दिया। अब हम लोग जो बची थी 2-2 रोटी, 8 जन थे, मम्मी, भाभी की बहन और मेरा बेटा सलमान। तो कितने जन हुए, 4 जन हुए ना, सलमान 1, भाभी 2, भाभी की बहन 3, मम्मी 4, मैं 5 जन हुए हम लोग। 5 जन थे, 2-2 रोटियाँ ही सबको मैं दी। तो अभी भाभी को कम पड़ा, 2 रोटी में पेट नहीं भरा, तो बोली जुगिया पर 1 रोटी होगी तो दे, तो मैंने अपनी रोटी दे दी उसको। उतने में 3 नंबर भाभी आई, बोलती है क्या आपा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के लाई हूँ ना। तो मैं बोले अच्छा दे दे, 1 परोठा दे दे। तो उसने 1 परोठा मुझे दी। फिर मेरा बेटा बोला मम्मी मेरे को भी 1 रोटी दे। फिर भाभी भी बोली 1 रोटी और दे। ऐसा करके सब लोग खाना खाए रात के 3 बजे। हम लोग खाना खा के नहीं निकले थे, सिर्फ चाय पी के निकले थे। ये लोग खाए थे, खाली मैं मेरी मम्मी, मेरा बेटा और मेरा छोटा भाई, हम 4 जन खाना नहीं खाए थे, नहीं तो बाकी लोग खा के गए थे। फिर 3 बजे रात को खाना खाए, ऐसा है लोग का। और उसमें आधी रोटी गिरा भी दिए बस में, और बड़ डांटी बोली। तो मेरा भाई क्या बोलता है, जान दे जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो गाय की तकदीर का था, गाय को मिल गया। ये बोली नहीं, कभी भी निकालो तो कायदे से निकालो ना, भाजी दो तो बोलो कि ये कागज़ का प्लेट है, दोनों हाथ पे रखो, और रोटी भी 1-1 दो, कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेना। अब तुम बोले पूरा गुच्छा था, 10-12 रोटी एक साथ प्लेट में रखेंगे कागज़ के, और भी एक हाथ में पकड़े हैं, तो वो तो गिर ही गई ना। कभी भी खाना कायदे से दो, और खाओ भी कायदे से, कि ये शरीर है ना कभी भी धोखा देगी। अगर किसी को ऐसा कुछ तकलीफ़ है तो सैलानी बाबा दरगाह जाओ, उसका सब अच्छा होगा। मैं वहाँ एक पत्थर है शेर जाली के पास, वहाँ तुम 1 का सिक्का रख के अपने दिल में जो भी मन्नत करोगे या दुआ मांगोगे कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, तो वो पत्थर ना गोल गोल घूमता है, और जिसका नहीं पूरा होने का उसका पत्थर नहीं घूमता है। मैं जाके आई, मैं जो भी बोल रही हकीकत बोल रही हूँ। किसी को ऐसा कुछ है तो तुम सैलानी बाबा जाओ, तुम्हारा सब अच्छा होगा। जब मुजावर मेरे को नींबू काट के निकाल रहा था ना, तभी जो मेरे पे गंदा इलम था ना, वो उसको पकड़ के मारना चाहता था, गाली देना चाहता था, मगर मैंने अपने आप को थाम ली, संभाल ली। नहीं तो सबके समय नौटंकी नहीं की कि बाल खोलो, ज़बरदस्ती का पीटो पाटो। मगर मेरे दिल में उस टाइम ये आया कि मुजावर जब मेरा नींबू उतार रहा था ना, तभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मुजावर को पकड़ के मारूं और इतना गाली दूं कि साला फुकट का ये मेरा उतारा कर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर गंदा इल्म था ना, इसके लिए ऐसा मेरे साथ हो रहा था।
तो जब शेर जाली जाके आई ना तब मेरा सब अच्छा हो गया। और मैंने पत्थर घुमाई, 2 दुआ मांगी, पत्थर ऐसा गोल गोल घुमा जैसे गाड़ी का चरखा चलता है ना, पहिया, वैसा वो पत्थर घूमने लगा। तो मेरे बेटे की दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी पूरी हुई। तो बोलता है मम्मी बस करो, चलो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तो मैं बोली तेरी तो नहीं हुई, तू एक बार और आजमा। बोलता है नहीं मम्मी, जब नहीं होनी रहेगी ना तो नहीं घूमेगा, और जब अपनी दुआ कबूल होने की ना तो ये पत्थर घूमता है। आप लोग जाके आओ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और घर में किसी के अंग पे ऐसा कुछ है ना तो ज़रूर नहीं, सैलानी बाबा तुम जाओ, और शेर जाली तो ज़रूर जाना, और उधर पत्थर पे एक का सिक्का रख के अपनी नसीब भी आजमाना। जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ कबूल होगी। हम लोग जाके आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चलो मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़।